भाई बच्चों 1 अक्टूबर को हमारी नई क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं। अभी आपने देखा इन बच्चों में कितना कॉन्फिडेंस है। ये वही बच्चे हैं जिनको सुई में धागा भी नहीं डालना आता था। इतने घबराते थे ये कि क्या हम किसी क्लाइंट का सही तरीके से सूट स्टिच कर पाएंगे। और आज आप एक वॉइस से पूछ सकते हो इनसे, क्या भाई आप सभी क्लाइंट्स के सूट बना सकते हो? वाह। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, फिलहाल नारनौल इस वक्त हमारी टीम मौजूद है। फिलहाल टैलेंटेड रितु इंसा की नई ब्रांच के साथ में एक बार सभी स्टूडेंट कहूँगा भाई जोरदार तालियां एक बार बजाए सभी के सभी। बिल्कुल। और लगातार जो बहन बेटियां इंतजार करने लग रही थी भाई, तकरीबन आज से 5 महीने पहले देश के कोने कोने में बैठी हमारी बहन बेटियां ये सोचने लग रही थी कि भाई हम भिवानी जाएं कैसे। यानी कई बार क्या होता, अपने शहर को छोड़ने का मन नहीं करता। तो एक बड़े प्लान के साथ में महिला उत्थान का दूसरा नाम टैलेंटेड रितु इंसा, ये एक सपना लेकर के जो हरियाणा नहीं बल्कि समूचे भारत के लिए एक प्लान, एक रोड मैप जो इन्होंने तैयार किया महिला सशक्तिकरण को लेकर के, उसके लिए जो कार्य लगातार टैलेंटेड रितु इंसा भी और साथ में जिन्होंने इनकी ब्रांच ली है, चाहे वो किसी भी जिले के अंदर। फिलहाल बबली बहन ने जो रेवाड़ी की जिम्मेदारी संभाली थी, जो नारनौल की बहन बेटियां ये सोचने लग रही थी कि भाई हम नारनौल से रेवाड़ी जाएं, काफ़ी लंबा समय तय होता है, आने जाने का भाड़ा किराया वो भी लगता है। लेकिन नारनौल की बहन बेटियों के लिए खुशखबरी है भाई, अब आप यहाँ पर जो सिलाई सीख सकते हैं, फैशन एंड डिज़ाइन की दुनिया के अंदर कदम रख सकते हैं। यानी कि भाई जो महिला सिलाई सीखेगी वो अच्छी कमाई करेगी। क्या नारा था बेबे? नारा बताइए एक बार, जो सिलाई का और कमाई का जुड़ा था। हाँ बताओ। अच्छा अब बताओ दोबारा। रितु मैम की सिलाई सबको देगी कमाई। बिल्कुल, रितु मैम की सिलाई सबको देगी कमाई। देखो भाई 2 लाख प्लस नहीं, तकरीबन 2.5 लाख प्लस बहन बेटियों को सिलाई सिखा चुकी है टैलेंटेड रितु इंसा बेबे। और लगातार बहुत सारी बहन बेटियां जो घर पर बेरोजगार बैठी है, जो अनपढ़ है या फिर PhD करी है, सभी को एक मौका मिलने लग रहा है। सबसे पहले तो बेबे एक नई ब्रांच के साथ में ग्राउंड मीडिया की टीम की तरफ से ढेरों सारी शुभकामनाएं। हाँ, थैंक यू भैया। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आप इस ब्रांच पे भी पहुँचे और अब तक मैं देख रही हूँ आप सभी ब्रांचेस पे हमारे साथ ही मिलते हो। तो ये हमारे जो एक स्टूडेंट है बबली, बहुत ही अच्छा सिखाती है और उन्हीं की बदौलत जब उनको लगा कि बहुत अच्छी जा रही है उनकी ब्रांच, तो दूसरी ब्रांच भी उन्हीं की है। बिल्कुल भाई, आपकी जानकारी के लिए बता दें भाई, बहुत ही कम समय बचा है, नहीं तो आपने 1.5 महीने का इंतजार करना पड़ेगा बेबे। नया जो बैच है वो कब शुरू होने वाला है? 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है जी। और बस आपको भी लग रहा है कुछ ही दिन बाकी हैं, कुछ ही दिन, और आधे से ज़्यादा सीट आप जैसे कि देख पा रहे हो बुक हो चुकी हैं और कुछ ही सीटें और बकाया हैं क्योंकि लिमिटेड सीट्स होती हैं। तो जल्दी से अपना एडमिशन कराइए वरना सच में ही आपको बहुत लंबा वेट करना पड़ेगा। बिल्कुल भाई, लिमिटेड सीटें और 1 अक्टूबर से बैच शुरू हो जाएगा। बहुत सारी बहन बेटियों का मेरे पास फोन आता है कि जब भाई एडमिशन कब से है? एडमिशन आज से ही आप ले सकते हैं, नहीं तो आपने बाद में इंतजार करना पड़ेगा। और यदि 1.5 महीना यदि आप चुक गए उससे पहले तो आपके इस शहर में क्या पता 100 बुटीक खुल जाए। बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। और आज मैं खड़ी हूँ नारनौल ब्रांच में। आज ओपनिंग हो गई है, एडमिशन आज से ही स्टार्ट हो गए हैं, तो आज ही अपनी सीट बुक कराइए वरना फिर बहुत लंबा सच में वेट करना पड़ेगा क्योंकि ऑफलाइन में लिमिटेड सीट्स होती हैं। जितनी मशीन होती हैं लगभग उतनी ही सीटें होती हैं। तो जो भी बच्चे अभी देख रहे हैं तो भाई जल्दी से फोन उठाइए और कॉल कीजिए। 3 महीने का जो कोर्स रहता है, आप बताते हैं टाइमिंग तकरीबन 3 महीने की होती है। 3 महीने में सिलाई के क्षेत्र में आप बता रहे हैं भाई आई लेवल की, बेसिक से लेकर आई लेवल जो आधुनिक युग की जो सिलाई है वो आप सिखाते हैं। सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। बिल्कुल, सारे के सारे जितनी भी ड्रेसेस आप देखते हो, वेस्टर्न, इंडो वेस्टर्न या फिर हरियाणवी कल्चर में आते हैं, राजस्थानी कल्चर में आते हैं, वो सारी की सारी ड्रेसेस हम सिखाते हैं, वो भी सिर्फ 3 महीने में। एक भी ऐसा डाउट नहीं छोड़ते जो कि आप 3 महीने के बाद वो बना नहीं सकते। और उसके बाद भी हमारी क्लासेज रेगुलर चलती रहती हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि मैं कैसे सीख सकती हूँ, मुझे तो सुई में धागा भी नहीं डालना आता, तो भाई एक बार मुझ पर ट्रस्ट करके देखिए क्योंकि इतने दिन भी आपने रील स्क्रॉल करने में या फिर वैसे ही टाइम वेस्ट किया है। तो एक बार 3 महीने और मुझे देके देखिए, उसके बाद आप देखोगे कि आपकी लाइफ सच में ही चेंज हो चुकी है।
बिल्कुल भाई, पहले बहुत सारी बहन बेटियां ने सोचा कि देखिए भाई हमने भिवानी जाना पड़ेगा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट वाइज तो जो लगातार ब्रांच खुलने लग रही थी, लेकिन जो शहर डिस्ट्रिक्ट का लगता है भाई, जैसे रेवाड़ी के अंतर्गत ही नारनौल रेवाड़ी के अंतर्गत आता है, महेंद्रगढ़ के अंतर्गत है। तो भाई जो यानी नज़दीक जो शहर छोटे छोटे शहर हुआ करते, उनके अंदर भी टैलेंटेड ऋतु निशा की जो ब्रांच खुलने लग रही, ताकि बहन बेटियों को परेशान न होना पड़े। बेबे सारी की सारी भैया स्टूडेंट है, किसी प्रकार का कोई डाउट तो नहीं रहता? नहीं। पक्का? सिलाई वगैरह सही आ गई सारी? चलो भाई, कुछ बहनें हैं जिन्होंने अपनी जो ड्रेस बना रखी है वो भी हम आपको दिखाएंगे। पहले बबली बेबे क्या कहना चाहेंगे, एक और नई ब्रांच के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं आज? पहले तो मैं मैम का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, जो मैम ने मेरे को इस लायक समझा कि मैं ब्रांच चला सकती हूँ। मैं मैम की स्टूडेंट हूँ। बिल्कुल, बहुत बड़ा रिस्क भी लिया था आपने। हाँ, सबसे पहले मैंने लिया था रिस्क ये। सबसे पहले मैंने लिया था भैया। अच्छा। उसके बाद ही स्टार्टिंग हुई है ब्रांचों की। तो अभी खुश हैं? बहुत सारी बहन बेटियां कहती हैं कि बबली बेबे बहुत अच्छा नेतृत्व भी करते हैं आप। मेरे को कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि रितु मैम की झलक दिखाई देती है भैया। अच्छा, क्या बात है। वैसा आप, पर मैं अपने गुरु की सचमुच मतलब दिल से बहुत ज़्यादा मतलब इज्जत करती हूँ भैया। शायद इस तभी मैं यहाँ पहुँची हूँ भैया। बिल्कुल भाई, देखो गरीब घर की जो बहन बेटियां हैं, रविंद्र भाई ने पहले वीडियो में बताया था, वो भी सिलाई सीख सकती हैं। रविंद्र भाई क्या कहना चाहेंगे, एक और नई ब्रांच जो नारनौल के अंदर हमारी जो ग्रैंड ओपनिंग हुई टैलेंटेड ऋतु निशा की? ये भी हमारी 14वीं ब्रांच है बेसिकली, जो अभी ओपन हुई है नारनौल में। और काफ़ी डिमांड थी, क्योंकि राजस्थान से लगता हुआ इलाका है और रेवाड़ी जाने में लगभग 1 घंटा बच्चों को लगता था, और यहाँ से भिवानी आए तो 1.5 से 2 घंटा लगता था। इसलिए नारनौल में ओपन की गई है। और हमारा यही है कि जो बच्चे अच्छे हैं उन्हीं को ब्रांच दी जाए। तो बबली दीदी और ये महेश सर बहुत अच्छी संभाल रहे थे रेवाड़ी ब्रांच को, तो इन्हीं को ये ब्रांच दी गई है नारनौल की। इसकी जिम्मेवारी भी यही संभालेंगे। बिल्कुल रविंद्र भाई, जब भी हम किसी बिजनेस में कदम रखते हैं, खासतौर पर बिजनेस नहीं कहेंगे, महिला सशक्तिकरण को लेकर के जो भाई बहन ने जो कदम उठाया है भाई, पहले तो एक ब्रांच की जिम्मेदारी संभालना दोनों भाई बहन के कंधों के ऊपर था, लेकिन अभी 14 जो ब्रांच खुल चुकी है और ये आंकड़ा लगातार, अमित भाई आप भी साथ में हो ना, अमित भाई ने कहा अभी 100 ब्रांच खुलेगी बहुत जल्दी। तो बहुत सारी परेशानियां भी आती होंगी, चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता जो लाड प्यार मिलने लग रहा है, भले 100 की बजाय 1000 ब्रांच हो जाएं, उनकी जिम्मेदारी भाई बहन को खूब भी रूप से निभा सकते हो। ऐसा है, ज़्यादा झूठ बोलने की बात तो है नहीं, लेकिन ऐसा है कि जैसा मैंने देखा पिछले 3 साल में, और रितु मैम जो लगातार सिखा रही है 19 साल से, रितु मैम जैसा टीचर पीछे से मैं जगह गया हुआ था, तो हमारे ही जैसे वो बोलते हैं ना कि घर वाले तो ऐसे ही होते हैं, घर वाले तो यही समझेंगे कि कह रहे रितु ऐसा कैसा सिखा देती है। मैं बोला क्या, बोले इंडिया में नंबर 1 हो तुम? मैं इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड में रितु नंबर 1 है। तुम्हें रितु लगती है क्योंकि तुम्हारी अपनी है, टैलेंटेड रितु इंसान है। और मैं मानता हूँ, खुद मेरी बहन है, इनके जैसा कोई टीचर है ही नहीं। हमने कंपैरिजन किया है पूरा। भाई बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सिलाई के क्षेत्र के अंदर भाई सच बताए 10 वर्ष जो पत्रकारिता क्षेत्र के अंदर मैंने भी हो गया भाई, मुझे नहीं पता था भाई सिलाई के क्षेत्र के अंदर भी इतना बड़ा नाम, यानी कि भाई आज से पहले मैंने कोर्स सिलाई के क्षेत्र में को सुना ही नहीं था। अमित भाई आपने सुना कोई कोर्स? ना भाई, मतलब ही नहीं। और आप तो जो रही मतलब आशीर्वाद दे रखा मतलब बेबे था भाई 100 ब्रांच होंगी जल्दी है, तो कह रहे नहीं अपनी बात पारे जाएगा। तेरे तो 8 साल पहले आशीर्वाद दिया था। तो वो चीज़ है भाई। और भाई का तो हमेशा भाई कह रहे नहीं, भाई का तो बहुत बड़ा किरदार हुआ बेबे की ज़िंदगी में, और हमारी तो बेस्ट विशेष है फ्यूचर के लिए भी। और देखो मुख्यमंत्री जी ने सम्मानित कराया, बॉलीवुड में सम्मानित हुई, और भी मतलब बहुत बड़े बड़े फंक्शनों में सम्मानित हुई बेबे। सम्मानित ऐसे नहीं करता भाई कोई, बिल्कुल है तो सम्मानित काम बोल रहा है, नाम बोल रहा है, गल है सिलाई बोल रहा है, सिलाई बोल रहा है। बिल्कुल भाई, बहुत बड़ी बात है भाई, तो क्योंकि दुनिया का रूल है भाई, दुनिया यानी चढ़ती कला ने चमत्कार ने नमस्कार ठोका है, वरना भाई कोई दुनिया में किसी ने नहीं पूछता। और बेबे ने इस चीज को, इस मेहनत को सार्थक सिद्ध करके दिखाया है। हम हर बार कहते हैं भाई जितना अधिकार देश के राष्ट्रपति और देश के प्रधानमंत्री का हमारे देश के ऊपर होता है, उतना ही अधिकार एक गरीब घर के बेटा बेटी का भी देश के ऊपर होता है। लेकिन उसके मेहनत और जुनून, उसकी मेहनत और संघर्ष जो उसका प्लान होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्या बेबे? हाँ जी जी भैया, बिल्कुल। मुझे आज भी याद है वो रातें, जिन रातों को मैं काम करती थी और सारी दुनिया सोती थी, तो ये उस मेहनत का परिणाम है, साथ में मेरे भाई का। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हमारी 14वीं ब्रांच ओपन हुई है और आने वाले कुछ ही दिनों में हमारी 3 ब्रांच और ओपन होने वाली है। तो बहुत अच्छा लगता है, एक अलग ही खुशी जो बहन बेटियां, क्योंकि हर बार जो वीडियो बहुत सारी बहन बेटियां नई नई भी जुड़ती है, उन शहरों के नाम जहां पर हमारी ब्रांच अभी तक नहीं खुले टैलेंटेड ऋतु निशा की, कमेंट करती है कि भाई हमारे शहर में कब आएगी। जैसे कुरुक्षेत्र का नाम लेते हैं, पंचकूला का नाम लेती है, अलग अलग शहरों के नाम लेती है, भाई हमारे शहर में बहन टैलेंटेड ऋतु निशा कब आने वाली है? हाँ भैया, लगे हुए एक स्पीड से, बहुत ही
शिद्दत से। और मुझे लग रहा है ये सब कुछ स्टूडेंट्स की बदौलत हो रहा है कि स्टूडेंट्स इतना प्यार दे रहे हैं। एक स्टूडेंट्स यहाँ से सीख के जाता है, मेरे जो दूसरे स्टूडेंट्स आते हैं ना वो ये बताते हैं मुझे आके कि मेरे को उस स्टूडेंट्स ने भेजा है। मेरे लिए वो सबसे बड़ी खुशी की बात होती है कि स्टूडेंट्स तभी भेज सकता है दूसरे स्टूडेंट्स को जब वो खुद खुश होके गया हो वहाँ से, और ना कोई पैसे देने से भी किसी की तारीफ ना करे, और कोई भेजना तो दूर की छोड़ो, वो यही बोलेगा कि हमें कुछ नहीं सिखाया, क्या करेगी वहाँ जाके। लेकिन मेरे आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स के भेजे हुए आते हैं कि हम अच्छा सीख के आए वहाँ पे, आप भी अच्छा सीखोगे। तो मैं उन सभी बच्चों से कहना चाहूँगी। और एक और कल हमारी पटियाला की ओपनिंग है, और उसके बाद हमारी एक फिर मुजफ्फरनगर की है, एक महम की है, उसके बाद मुजफ्फरनगर की है, बिल्कुल भाई, आज नारनौल की है। बिल्कुल लगातार जो आंकड़ा भाई, आज नारनौल के अंदर ग्रैंड ओपनिंग है। इस वीडियो को आज ही हम अपलोड करेंगे। कल की जानकारी के लिए बता दें, जो भी बहन बेटियां देखने लग रहे हैं भाई, पटियाला, पंजाब के पटियाला के अंदर कल टैलेंटेड रितु इंसा की जो ग्रैंड ओपनिंग ब्रांच की होने वाली है, और परसों महम विधानसभा जो क्षेत्र है भाई वहां पर ग्रैंड ओपनिंग, और उससे अगले दिन यानी 22, 23, 24, 25 जो लगातार जो आंकड़ा है, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर शहर के अंदर ग्रैंड ओपनिंग होने वाली है। अभी काफ़ी देर से इंतजार कर रही है भाई जो बहन, इन्होंने ड्रेस बनाई, इनके जिले जोरदार ताली बजा दो भाई एक बार। काफ़ी टाइम से इंतजार, आ जाओ इस तरफ निकल लो एक बार। पहले तो जो भाई एक बार जो ड्रेस है घूम कर दिखा दो भाई। राजस्थान जो नज़दीक है, यहाँ नारनौल के अटैच ही राजस्थान जो राज्य है वो लगता है। और भाई ये ड्रेस देखो भाई, इस बेबे ने खुद अपनी मेहनत से तैयार की है। बेबे सबसे पहले तो राम राम। नमस्ते भैया। क्या नाम आपका? मीना यादव। मीना यादव, क्या कहना चाहेंगे बेबे, ये ड्रेस खुद आपने बनाई है? भैया मैम ने सिखाई है, और इतने इजी तरीके में सिखाई है कि कोई भी बना सकता है ये ड्रेस। अब तो सिर्फ एक इमेज देखने की देर है, जो डिज़ाइन दिखाओगे वही डिज़ाइन बना सकते हैं सिर्फ 3 महीने में। और क्योंकि तो रितु मैम ने आप मतलब आपने सिलाई के क्षेत्र में जो टैलेंटेड रितु इंसा का जो 3 महीना कोर्स कंप्लीट किया है, उससे आप खुश हैं? बहुत खुश हूँ भैया, बहुत खुश। अब तो सिर्फ मैं डिज़ाइन देख के और वो ड्रेस मैं अभी बना सकती हूँ। रितु मैम बोलती है ना, ये तो हम चलते चलते बना देंगे, अब वही हम चलते चलते बना देंगे कोई भी डिज़ाइन। क्यों सीखी आपने सिलाई, कारण क्या रहा भाई, सिलाई के क्षेत्र में क्यों कदम रखना चाहते हो? भैया आज के टाइम पे वही बात है ना कि जो सूट होता है, सूट से महंगी तो सिलाई जाती है, और इतने कम टाइम में हमें सीखने को मिल रहा है। मैं तो अपनी टीचिंग की जॉब छोड़ के आई हूँ अच्छा। सिलाई सीखने के लिए, क्योंकि इसमें हम जो डिज़ाइन चाहते हैं वो हमें हर कोई बना के नहीं दे सकता है, और जो रितु मैम ने हमें सिखाया है 3 महीने में, उससे हम जो डिज़ाइन चाहें, जैसा डिज़ाइन चाहे बना सकते हैं कुछ ही टाइम में। बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई। देख लो भाई, बेबे के लिए ताड़ियां एक बार। आज बेबी आप भी आ जाओ। आपने खुद बनाई है ड्रेस? ये नहीं, मेरी बनी रखी है। अच्छा, रखी है, आपने बनाई है? चलो, क्या नाम गुड़िया को दिखा दो, ताड़ी बजा बेबे खातिर एक बार। देखो भाई, अच्छी जो ड्रेस मार्केट के अंदर जो ये महंगी ड्रेस देख के बहन बेटियां नू लगा करदा कि भाई हम नहीं खरीद सकते। देखो भाई, आपकी आर्थिक स्थिति भले ही कमजोर हो, लेकिन इन ड्रेस आप 1000, 2000, 3000 रुपया हम आप घर पे ही तैयार कर सकते हैं। क्यों बेबे? यस भैया। क्या नाम आपका? अंजलि। अंजलि, क्या कहना चाहेंगे, ड्रेस खुद तैयार की आपने? हाँ भैया, मैंने खुद की है, दिन रात मेहनत करके। हाँ। अच्छा। और मैं कुछ भी सील सकती हूँ। पहले मुझे कुछ भी नहीं आता था, मैं रोती थी। जिस दिन एडमिशन करवाया था ना, उस दिन मैं भी रोक के गई थी मैम से। हाँ। हैं, और आज मैं कुछ भी सील सकती हूँ, मैंने सिली है। बिल्कुल। क्यों सीख रहे हो आप सिलाई? सिलाई यही आगे मेरे फ्यूचर में काम आएगी, कभी भी कुछ भी कार्य करूँगी तो इसलिए मैं सिलाई। चलो बिल्कुल भाई, देख लो भाई, आ जाओ भाई। और छोटी छोटी जो बेटियां एक बार इन्हें दिखा दो भाई एक बार। भैया छोटी छोटी जो बेटी देख लो भाई एक बार, तैयार होकर के स्पेशल हमारी जो दिखा दो बेबे। अपनी जो हरियाणवी संस्कृति को प्रमोट करने के लिए भाई दामन, कंठी, गलसरी, चुन्नी, ये देखो बेबे। चलो बहुत बढ़िया बेबे। चलो बेबे, क्या अंत में क्या अपील आप दिखाने, ड्रेस दिखानी है क्या? आ जाओ एक बार जल्दी जल्दी। हैं? हाँ अच्छा, क्या नाम है? करुति कामली, कोई बात। करुति कामली का जो बेबे एक बार, क्या नाम है बेबे आपका? मैं कृति कामली हूँ, मैं द ड्रीम स्टिचिंग से हूँ, और मैम की जल्दी गुजरात में ब्रांच ओपन करने वाले हैं, तो वो सब हम हैंडल करेंगे। गुजरात में जितनी भी ब्रांच ओपन होगी वो सब हम हैंडल करेंगे। ताड़ी बजाते हुए बहुत बड़े, पूरे गुजरात को आप संभालोगे? हाँ बिल्कुल भाई। गुजरात के अंदर बहुत सारी बहन बेटियों के जो कॉल आने लग रहे थे भाई, या जो बेबी है भाई, ये गुजरात की पूरी जिम्मेदारी, यानी कि जो वहाँ पर चाहे 10, 20, 50 जो भी ब्रांच खुलेगी, सबकी जिम्मेदारी या बेबी संभालेगी भाई। कितने टाइम से जुड़ रहे हो आप टैलेंटेड रितु इंसा से? हमें 2 साल हो गए। 2 साल हो गए? हाँ। बिल्कुल। और शादी की अनाउंसमेंट कर दी, इनके साथ शादी होने वाली है। गाड़ी बजा दो बेबी एक बार इनके साथ में। और भैया
बहुत ही जल्द पति पत्नी के रिश्ते बनने वाले हैं क्या बेबे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जब जोड़ी साथ में चलती है तो काम और भी स्पीड से चलता है। तो बाकी अंत में मैं क्या कहना चाहूँ, मैं तो बाग हो रही हूँ सारे स्टूडेंट्स की ड्रेस देख के। और एक बार बाद में इनको कहूंगी बेबे सारी नाराज आ जाओ। ये देखो भाई खुद इन्होंने जो अपनी ड्रेसें अपने भाई खुद तैयार की है, खुद गुड़िया की इनकी, हाँ इनकी आपने बनाई है? हाँ जी भैया, गुड़िया की। हाँ जी भैया। देखो भाई कितनी अच्छी अच्छी जो ड्रेसें हैं बच्चों के लिए, बहन बेटियों के लिए। आप भी आ जाओ भैया। देखो भाई इन्होंने अच्छे से जो ड्रेस है भाई दिन रात मेहनत करके, क्योंकि इनको पता था आज ग्रैंड ओपनिंग होने वाली है, अच्छे से सज धज के अपनी जो तैयारियां करके, क्योंकि भाई श्रृंगार महिला का गहना होता है। देख लो भैया हमारी बहन बेटियां कितनी अच्छे से तैयार होकर के यहाँ पर, जैसी हम चाहे ना मिलेंगी नहीं, अपनी पसंद की मिलेंगी नहीं ऐसी ड्रेसेस है। और ये बच्चे खुद बना रहे हैं सिर्फ 3 महीने सीख के। कहीं भी पूरी मार्केट में घूम जाना ऐसी ड्रेसेस नहीं मिलेंगी, ऊपर से फिटिंग नहीं होगी उनकी, और ये अपनी पसंद की ड्रेस भी बनाएंगे, ऊपर से प्रॉपर फिटिंग भी होगी। और एक और बात बताऊं, अच्छा अपनी पसंद का फैब्रिक खरीद देंगे। ये आज मेरे लिए इतने सुंदर सुंदर बन के आ रहे हैं। आप सोच रहे होगे इतना मेकअप क्यों रख के आ रहे हैं? मेरे लिए आ रहे हैं भाई। बहुत प्यार करते हैं भाई बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये तो हलवाई वाला काम है भाई। इन हलवा बनाना आ गया, इनकी मर्जी न जितना घी गिरना जुगर पलटे मारने नू मारने। बिल्कुल बिल्कुल। बनाओ चाहिए लौकी का बनवाओ, इनसे सूजी का बनवाओ। बेबे अंत में जो बहन बेटियां इंतजार करने लग रही है उनसे क्या अपील, क्या संदेश आप देना चाहेंगे, खास तौर पर 1 अक्टूबर को जो नया कोर्स शुरू होने वाला है? भाई बच्चों 1 अक्टूबर को हमारी नई क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं। अभी आपने देखा इन बच्चों में कितना कॉन्फिडेंस है। ये वही बच्चे हैं जिनको सुई में धागा भी नहीं डालना आता था। इतने घबराते थे ये कि क्या हम किसी क्लाइंट का सही तरीके से स्टिच कर पाएंगे। और आज आप एक वॉइस से पूछ सकते हो इनसे, क्या भाई आप सभी क्लाइंट्स के सूट बना सकते हो? वाह बिल्कुल। ये कॉन्फिडेंस क्या आप नहीं चाहते आपके अंदर भी हो? बिल्कुल होगा। अगर आप भी अपने सपनों को छोड़ चुके हो और आप सोचते हो कि नहीं मैं नहीं कर सकती, भाई बच्चे जब मैं कर सकती हूँ, जब ये सारे स्टूडेंट्स कर सकते हैं। इनकी भी मैंने कहानियाँ सुनी हैं, बहुत कहानियाँ थी। इन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया यहाँ तक पहुँचने का। तो आप क्यों नहीं ये कदम उठा सकते? एक बार शुरुआत तो कीजिए, उसके आगे हम आपका ऐसा हाथ पकड़ेंगे, आप छुड़वाओगे ना तो भी नहीं छोड़ेंगे, सिखा के ही भेजेंगे। तो एक बार अपना बस एक कदम आगे रखिए, उसके बाद हमारी जिम्मेवारी सिर्फ अपनी लाइफ के 3 महीने मुझे दे दीजिए, उसके बाद आपकी लाइफ आप खुद देखोगे कितनी चेंज हो गई है। बिल्कुल भाई, तारीफ ज्यादा भाई। भाई वीडियो आपने देख ली भाई, क्रिया की प्रतिक्रिया मर्यादित भाषा में जरूर रखिए। और जो बहन बेटी इंतजार करने लग रही भाई नारनौल के अंदर की भी टैलेंटेड ऋतु निशा की ब्रांच कब आए, अब वो आ चुकी है। आप एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ का जो एड्रेस है एक बार जो अच्छा दिखाएंगे एड्रेस, चल दिखा दो एक बार, एड्रेस बता दो एक बार, एड्रेस बताओ। शास्त्री नगर, नारनौल, महेंद्रगढ़ रोड। शास्त्री नगर में? हाँ जी। नारनौल महेंद्रगढ़ रोड। अच्छा नारनौल में भाई महेंद्रगढ़ रोड है, शास्त्री नगर के ऊपर है। टैलेंटेड ऋतु निशा की ब्रांच है। फिर भी आपको मन में समझ में ना आवे, पट्टी पर नंबर दे रखे, अभी संपर्क करके पूरी डिटेल आप ले सकते हैं। आ जाओ भाई एक बार, आगे इंस्टाग्राम वाली में ले लेंगे, इनको इंस्टाग्राम वाली में ले लेते हैं। ग्राउंड भाई अपनी राय रखे ग्राउंड मीडिया के लिए। नारनौल से मैं जवाब दो आज।